नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? शानदार, जबरदस्त और हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू पर डॉट टू डॉट, सही है ना। और ये सब सिनेरियो और ये सब सिचुएशन हमने लाइव में ही प्रेडिक्ट कर ली थी और सुपर ट्रेड मिल गए थे हमें सुबह सुबह ही। ओके, मार्केट को देखते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लेन सपोर्ट है 22,200 पर, जो कि है WTB, और रेजिस्टेंस भी है 22,200 पर, जो कि है WTT। ओके, मार्केट को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं और कहाँ कहाँ से हमें ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। मतलब ये हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का है सिनेरियो नंबर 1। सपोर्ट से भी ट्रेड मिलेगा, रेजिस्टेंस से भी ट्रेड मिलेगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिल गया तो C, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मिला तो P। ओके, और कुछ नहीं। और जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को एक बार टच कर लेगा तो दूसरी बार जब आएगा तब दोनों साइड में एक डाइवर्जन का रिस्क रहेगा। आई होप कि ये आप सबको बहुत ही क्लियर है। और मार्केट जब कंसोलिडेट करेगा तब बात चली जाएगी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के ऊपर। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से 22,232 जहाँ पर मार्केट चल रहा है वहीं पर, और ये लाइव में मैंने बता भी दिया था, जो भी रिस्क लेना चाहता है सुबह सुबह पहली कैंडल पर, क्योंकि रेजिस्टेंस मजबूत है तो इससे ऊपर जाने का तो कोई सवाल पैदा होता नहीं, क्योंकि बहुत अर्ली था। तो किसी ने बुनाया होगा लाइव में, बहुत सारे लोगों ने यहीं से बुना लिया था, भले ही थोड़ा अर्ली था लेकिन अपने आप में सुपर ट्रेड था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक के लिए 22,184। और मार्केट चौथी कैंडल पर ही आकर खड़ा है डॉट टू डॉट। इस पुट के ट्रेड की सुपर प्रॉफिट बुकिंग और फिर से एक कॉल के ट्रेड में एंट्री, और वो भी अपने आप में बेहद सेफ और एक्यूरेट। इसका टारगेट कब मिला? 9:35 पर। ओके, देख लीजिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,236 के आसपास, और एग्जैक्ट खड़ा है मार्केट डॉट टू डॉट। और अभी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी बेहद करीब है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हेवीली इंक्रीज हो गया, पुट राइटर्स थोड़े से ज़्यादा ही है और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया भी, लेकिन ये अपने आप में डॉट टू डॉट वैल्यू है अब रिस्की ट्रेडर के लिए। सही है, दूसरी बार आया है और जब सपोर्ट पर भी दूसरी बार आएगा तब भी स्लाइड सा रिस्क बढ़ जाएगा, और मार्केट चला भी है वैसे ही। फिर से यहाँ से रिस्की ट्रेडर, यहाँ पर रिस्क क्या है? अगर गया तो सिर्फ एक डाइवर्जन गया है। ऑलरेडी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। अगर किसी ने रिस्क लिया है तो ये भी अपने आप में सुपर ट्रेड था और फिर से आकर खड़ा हो गया सपोर्ट पर। सही है, फिर से कब आया दिखाता हूँ मैं, 10:25 पर। ओके, अभी भी सिनेरियो सेम टू सेम, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी पैरेलल चल रही है और मार्केट खड़ा है आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। मतलब ये स्लाइड सा रिस्की पुट का ट्रेड की भी सुपर प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन इसकी प्रॉफिट बुकिंग अगर आपने इस कैंडल पर ही भी कर ली है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी रिस्की ट्रेड होता है हमेशा उसका प्रॉफिट बुक करते रहो। अगर डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है तो बुक कर लो, और वैसे ही यहाँ से आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, इसीलिए थोड़ा नीचे भी गया है। और ये ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का गैप रहा था आपके अगले डाइवर्जन पर पहुँचने में। दिखाता हूँ क्या है वैल्यू उसकी, 21,141। यहीं पर कभी कभी 50 पर भी वैल्यू आना चालू हो गई थी। तो अपने आप में जिसने फिर से यहाँ से कॉल की खरीदारी की है या फिर रिस्की ट्रेडर ने यहाँ पर भी की है तो भी कोई दिक्कत। जब भी आप अपनी वैल्यू से ट्रेड लेते हो मार्केट आपको बाहर निकलने के 100 मौके देता है। सही है ना, लेकिन कहीं भी कॉल पुट नहीं करना है। ओके है, तो इस कॉल के ट्रेड को भी आप अगर हाफ पर ही बुक कर लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉल साइड में अगला डाइवर्जन की वैल्यू आने लगी थी। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं वो भी। ये देख लीजिए 22,189, मतलब अगले डाइवर्जन की यहीं पर वैल्यू आ रही थी, इसीलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। और ये कॉल का ट्रेड भी अपने आप में प्रॉफिटेबल था, जहाँ पर भी आपने बुक किया हो कोई दिक्कत नहीं। और फुल्ली सेफ ट्रेडर के लिए क्या वैल्यू थी? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। फुल्ली सेफ ट्रेडर ये दो में से कोई भी ट्रेड लेकर ये दो वैल्यू का वेट करेंगे, और रिस्क लेने वाले रिस्क लेते रहेंगे और उसके सामने उसका रिवॉर्ड भी लेते रहेंगे। ठीक है, मार्केट जब 12 बजे यहाँ पर आया
एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टर पर, तब उसकी वैल्यू यहीं पर आ रही थी। दिखाता हूँ मैं आपको, 12:20 पर 22,226। और XZ देख लीजिए, XZ डॉट टू डॉट मार्केट यहीं पर आया है। रिस्की ट्रेडर के लिए यहीं पर वैल्यू है, अपने आप में रुका भी है वहीं पर, थोड़ा सा ऊपर आया, डराया, लेकिन वहीं से टूट गया। तो अपने आप में ये भी रिस्की ट्रेड, लेकिन डॉट टू डॉट ट्रेड। फिर से कब सपोर्ट पर आया? 1:30 बजे। आपको पता है 1:30 बजे के बाद कोई भी रिस्की ट्रेड लेना नहीं चाहिए। दिखा देता हूँ, भले ही डॉट टू डॉट गया है 22,177 यहीं पर, ऑलमोस्ट आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास है, और मार्केट रिवर्स भी वहीं से हुआ है, और जो वैल्यू आ रही थी वहाँ पर डॉट टू डॉट गया है, लेकिन यहाँ से ना ही कोई ट्रेड, और ये भी अपने आप में डॉट टू डॉट पुट का ट्रेड था रिस्की ट्रेडर के लिए, लेकिन 1:30-2 बज चुके हैं, और उसके बाद मार्केट कहीं पर भी जा सकता है। भले कोई बोलेंगे कि ये अपने आप में सुबह रैली तो छूट गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ी ना पता था कि ये रैली नीचे आने वाली है या इतनी बड़ी रैली ऊपर आने वाली है। तो बुरे फंसोगे, ना ही कोई एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा, और ना ही ऐसे डूबते हुए बाजार से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सही है ना? क्यों फॉल आया, DIA की सेलिंग, ये वो न्यूज़ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस थ्योरी को आप फुल्ली फॉलो करते हो तो 1:30-2 बजे के बाद कोई नया ट्रेड इनिशिएट ही मत करो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हमने सुपर पैसे बना लिए हैं। तो क्यों ही मार्केट में फंसना डे ख़त्म होते होते। फिर मार्केट जब गिरा तब तो वाई चेंज कहीं से कहीं चली गई थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब तक हमारी थ्योरी हमें सपोर्ट करती है, बस उतने वक्त तक हमें डॉट टू डॉट ट्रेडिंग करनी है और छोड़ देना है। मैंने तो छोड़ भी दिया था, यहीं से छोड़ दिया। ये फ़ोन कितना आया, क्यों आया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर क्यों आप न्यूज़ देखोगे तो बहुत सारे रीज़न मिलेंगे आपको, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, और ना ही इतना बड़ा पुट का ट्रेड में प्रॉफिट बनाना है, और ना ही कोई रुक पाता है इतना। तो हमें डॉट टू डॉट ट्रेड मिले उतने ही हमारे लिए काफ़ी है। आई होप कि दोस्तों आज के मार्केट में आप सभी ने सुपर पैसे बनाए होंगे, और लाइव में भी आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, और मुझे भी आप सबके साथ लाइव जुड़ने में बहुत मज़ा आता है, और आज भी बहुत मज़ा आया था। कल स्पेशली निफ्टी की एक्सपायरी है, और कल सुबह भी लाइव करेंगे, सुबह 9:10 के आसपास से शुरू करेंगे। तो बस यही था आज का मार्केट। अगर ये वीडियो और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।